प्रगतिशील विचारों में भरोसा रखते हैं, जिनको संविधान पर भरोसा है, जो सामाजिक न्याय और महिलाओं के लिए न्याय, समाज शोषित वर्ग हैं, उनके आत्मसम्मान रखते हुए बेहतर समाज का सपना रखते हैं, उन लोगों को एक निराशा हुई है, एक धक्का लगा है और एक निराशा का वातावरण उनके बीच में है। ये निराशा कैसे टूटे, इस उद्देश्य से ही मैं कुछ बात करना चाहता हूं। मैं भी चुनाव लड़ा था, खूब मेहनत हुई, खूब जो है बाजे बजे, राजस्थान से भी बहुत सारे लोग गए थे, उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी अपेक्षित परिणाम हम लोगों को नहीं मिला। तो इसकी क्या वजह है? नहीं, इस बात को मैं नहीं मानता। मैं प्रत्याशी हूं, मैं अपने हार का दोष ईवीएम पे नहीं देना चाहता हूं। और मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि इतना सतही तौर पे अगर आप किसी समस्या का मूल्यांकन करेंगे तो उस समस्या का ठीक से आप समाधान नहीं कर पाएंगे। कुछ अलग चीजों पे हम लोगों को, अलग बिंदुओं पे विचार करने की जरूरत है। जैसे जब हम ये शब्द बोलते हैं बहुजन, तो हमारे दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है, जरा इस पे गौर कीजिएगा। जब हम ये शब्द बोलते हैं सामाजिक न्याय, तो हमारे दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है। और जब हम बोलते हैं ऐसी चीज, ऐसी बात जिसको आप रोज देखते हो, जैसे हवाई जहाज, तो कैसी तस्वीर बनती है? सबके दिमाग में तस्वीर बन गई है। लेकिन जब हम बहुजन बोलते हैं तो एक स्पष्ट तस्वीर नहीं बन पाती है, क्योंकि हम सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। अब काफिले में हर कोई यदि सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तब तो बहुजनों की एकता नहीं हो पाएगी। ये एक मूल सवाल यहां मैं इस मंच से उठाना चाहता हूं कि मंच पे खड़ा होकर के नेतागण एक दूसरे से हाथ जोड़ करके यूं हवा में लहरा लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। अगले दिन अखबार में यह न्यूज आ जाती है कि बहुजनों की एकता हो गई है। मैं कहता हूं कि अगर एकता हो गई है मंच के अलावे समाज में भी, तो फिर परिणाम ऐसा कैसे आया है? इसका मतलब यह है कि एकता नहीं हुई है। एकता क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इन शब्दों के जो मायने हैं, उन मायनों को धीरे धीरे जो जातिवादी शक्तियां हैं, धन, बाहुबल, सूचना तंत्र, मीडिया, इसका इस्तेमाल करके इन शब्द के मायनों को भुला दिया गया है। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? जाट, जाटव, गैर जाटव, ये विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप बहुजन की परिभाषा देखेंगे तो जाट, जाटव और गैर जाटव, ये सारे लोग जो हैं वो बहुजन के दायरे में आते हैं। अभी हमारी बहुत सारी साथियों ने इस बात पे जोर दिया कि एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के भी जो गरीब लोग हैं, महिलाएं, माइनॉरिटीज, इन सब को बहुजन के उस दायरे में शामिल किया जाता है। लेकिन क्या ये एकता आपको जमीन पे बनती हुई दिखती है? क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारी जो सामाजिक चेतना है, वो सामाजिक चेतना कमजोर पड़ गई है, वो छीन पड़ने लगी है। यही कारण है कि जो जातिवादी ताकतें हैं वो बहुत आसानी से हमको आपस में लड़ा करके राज कर रही है। और आप तमाम हिंदी पट्टी राज्यों में घूम करके देख लीजिए, आपको यही हकीकत देखने को मिलेगा कि दो प्रमुख जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुजन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। एक मूल समस्या की पहचान आप लोगों को करनी पड़ेगी, और इस मूल समस्या का जब आप पहचान करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आज का सामाजिक न्याय का आंदोलन एक मिशन नहीं रह गया है। और जब तक यह मिशन का रूप धारण नहीं करेगा,
जब तक ये सत्ता परिवर्तन तक ही अपने आप को सीमित रखेगा तो जाति व्यवस्था टूटने की बजाय जाति व्यवस्था मजबूत होगी। इस बात को आप समझ लीजिए। और यही वजह है कि जब आप ओबीसी आंदोलन को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मैं खास करके आपको कहना चाहता हूं कि ओबीसी की जो एकता बनी थी वो एकता यादव और गैर यादव के बीच में बंट गई। दलितों की जो एकता बनी थी वो जाटव और गैर जाटव की भिन्नता के बीच में बंट गई। और ऐसा इसलिए हुआ कि आंदोलन का उद्देश्य एनहिलेशन ऑफ कास्ट था। और आंदोलन का जो ये मूल उद्देश्य था एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति को समाप्त करना, जाति समाप्त होने की बजाय जाति मजबूत होने लगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे इसको टूटना था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि राजनीतिक अधिकार आपको प्राप्त हो गए, लेकिन राजनीतिक अधिकार से आप जब तक आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो आपका राजनीतिक अधिकार भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। और आर्थिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से हमको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ जाना था। जब हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से, जिसमें हमको वोट का अधिकार मिला है कि देश का सबसे बड़ा आदमी और देश का सबसे गरीब आदमी दोनों का वोट बराबर होगा, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। लेकिन ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से अगर हम वहां नहीं पहुंचेंगे कि देश का सबसे बड़ा आदमी के बच्चे का शिक्षा और देश के सबसे गरीब इंसान के बच्चे का शिक्षा बराबर होगा, तब तक हम आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर पाएंगे। और ये जो सवाल है, इस सवाल को धीरे धीरे गायब कर दिया गया। इनफैक्ट आप ये देखिए कि समाज के जो लोग अच्छे पदों पे पहुंचे, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, उन्होंने भी इस बात का ख्याल नहीं रखा कि अगर सरकारी विद्यालय बंद होंगे तो किनके बच्चे शिक्षा से महरूम होंगे, अगर सरकारी अस्पताल बंद होंगे तो किनका इलाज नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि यह मिशन जिसको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लेकर के चले थे, वह मिशन कमजोर पड़ा। और हमारी एक बहन ने साफ साफ कहा और आप सब लोगों ने स्वीकार किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चिंता थी कि यह आंदोलन, यह कारवां पीछे ना जाए। हम में से हर कोई यह स्वीकार करेगा कि यह कारवां पीछे गया और मनुवादी ताकतों ने इसी कमजोरी का लाभ उठा करके, चूंकि मिशन नहीं रह गया है, तो आप बताइए देश के सर्वोच्च पद पर दलित समाज से एक व्यक्ति आते हैं, महामहिम हैं, राष्ट्रपति हैं, लेकिन इतनी एट्रोसिटीज हुई देश के भीतर, आपने एक शब्द सुना कहने को? देश के वजीरे आजम, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं और आए दिन खबर आती है कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस बढ़ा दिया गया। कहते हैं वो कि हम गरीब का बच्चा है, लेकिन गरीब के बच्चे जहां पढ़ सके उन विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। देखिए कि दिखाने के लिए उनके पास मुख्तार अब्बास नकवी भी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है। कैसे इसका मुकाबला करें? इसका मुकाबला करने के लिए